सब्सक्राइब करें रोहित टेक टॉक को और आने वाली वीडियो के लिए आप बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको अक्सर मिलते रहे। तो चलिए शुरू। दोस्तों आज की बात करने जा रहे हैं कि आप आधार के थ्रू पैसा कैसे निकाल सकते हैं। किसी का भी आप आधार के थ्रू पैसा कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, मगर आपको जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरा फॉलो करना होगा, तभी आप किसी का भी अपने किसी भी फिंगरप्रिंट से किसी का फिंगरप्रिंट के थ्रू और आधार नंबर के थ्रू पैसे आप निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या क्या तरीका है, कैसे आप इस पैसे को किसी का भी आधार के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको शॉप चाहिए, यानी अगर आपके पास कोई भी किराना का शॉप है या किसी भी तरह का छोटा मोटा भी शॉप खोल के रखे हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान तरीका है, फिंगरप्रिंट के थ्रू पैसे किसी का भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप जायज़ करिए, किसी का नाजायज़ नहीं कीजिएगा। मगर इसका प्रोसेस क्या है, आपको मिनी ब्रांच, यानी जैसे कि मिनी ब्रांच, बहुत सारे बैंक होते हैं जो मिनी ब्रांच खोल के रखते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप गांव में जाते होंगे तो बहुत सारे लोग देखते होंगे कि फिंगरप्रिंट लगाते हैं, आधार नंबर बताते हैं, बैंक का नाम बताते हैं, पैसा उसके अकाउंट से निकल जाता है। अब वही जो आप मिनी ब्रांच होता है वो आपको बैंक के थ्रू भी ले सकते हैं, नहीं तो किसी एजेंट के थ्रू भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास पेटीएम का एजेंट है, अब हम पेटीएम का केवाईसी करते करते मुझे पेटीएम एजेंट बना दिया, यानी बैंक का मैं एजेंट हूँ, ठीक है। तो मैं किसी का पैसा बहुत ही ईजी तरीके से पैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप भी लेना चाहते हैं कि हम अपने किसी का भी फिंगर के थ्रू आधार के थ्रू पैसा निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को कहीं भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पेटीएम के बारे में पूछे थे कि सर क्या हम पेटीएम के थ्रू एजेंट बन सकते हैं, साथ ही साथ उसमें क्या क्या चीज़ें हम किसी का आधार के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीका है, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, आप भी कर सकेंगे। मगर आप तभी कर पाएंगे कि अगर आपके पास किसी भी तरह का दुकान होना चाहिए, यानी किसी भी तरह का शॉप होना चाहिए, कैसा भी, तभी आप इस चीज़ को कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाएंगे। बहुत ईजी तरीका, तो वीडियो को कहीं भी मिस नहीं करिएगा। तो सबसे पहला तरीका, आपके पास शॉप होने के बाद आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपको कैसे वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा, कैसे आप उसके पास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप पेटीएम का एजेंट बनने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिखे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे पेटीएम का एजेंट का नंबर मिल जाएगा, जहां आप उस पर नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, वेरिफिकेशन क्लियर करा सकते हैं। जैसे आपके पास वेरिफिकेशन हो जाएगा पेटीएम एजेंट का, केवाईसी, यानी केवाईसी के साथ साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं, एटीएम कार्ड वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। यानी समझिए कि एक छोटा सा आप ब्रांच है, बैंक है, आप उसमें सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अपने मोबाइल पे पेटीएम एजेंट का ऐप दिखाता हूँ, जिसके थ्रू मैं किसी का भी आधार के थ्रू पैसे निकाल सकता हूँ। पैसा निकालने के लिए आपको बायोमेट्रिक मशीन चाहिए होता है, बायोमेट्रिक मशीन जिसमें किसी का भी फिंगरप्रिंट आप लगा सकें ताकि आप उसका पैसा विड्रॉ कर सकें। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको कई तरह के आते हैं, जैसे कि ये जो मैंने लिया है वो 1600 रुपये का है, मगर आपको अगर लेते हैं तो उसका अलग अलग प्राइस होता है, वो आपको एजेंट ही दिलवा देगा जहाँ से आप इसका लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल पे ही आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है, पेटीएम एजेंट ऐप कैसे वर्क करता है। इस ऐप का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन से दे दिया है, वहाँ पे जाके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मगर आपको जो पैसे डालने की या ट्रांसफ़र करने के ऑप्शन है वो आपको नहीं शो होगा जब तक आप इसका एजेंट नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे ऊपर से देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट एजेंट लिखा हुआ है, ठीक है। मगर यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास अभी इतने के बैलेंस रखे हुए हैं और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, केवाईसी सेविंग अकाउंट ओपन, यानी मैं इसमें अकाउंट भी खोल सकता हूँ, किसी का भी अकाउंट खोल सकता हूँ, उसे एटीएम दे सकता हूँ, उसे पासबुक भी इशू कर सकता हूँ, यानी सारे कुछ इसमें कर सकता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं फास्टैग में भी आप यहाँ पे फास्टैग का भी ऑप्शन मिलता है कि आप फास्टैग के थ्रू भी आप पैसे को किसी का फास्टैग कार्ड बना सकते हैं। जो हाईवे पे जो गाड़ी टोल प्लाजा होता है वहाँ पे फास्टैग की इम्पोर्टेंट होती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही आप डिपॉजिट कैश, यानी जो बैंक पैसा आप जमा करते हैं, आपके पास लोग पैसा जमा करने आएंगे बैंक डिपॉजिट, तो आप पैसा जमा कर भी सकते हैं किसी का भी। अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो यानी 10-15 अकाउंट खोले तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद विथड्रॉल यानी कैश, यानी किसी को कैश भी दे सकते हैं
अपने वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ बैंक का स्टेटमेंट भी किसी का देख सकते हैं, बैलेंस भी चेक कर सकते हैं और पैसा भी निकाल सकते हैं सिर्फ आधार कार्ड के थ्रू। अब यहाँ पे नीचे में देखेंगे IEPS, यानी IEPS का मतलब होता है जैसे कि आप UPI के माध्यम से किसी को पैसा भेजते हैं, पेटीएम हो या अमेजोन हो या गूगल पे या फ़ोनपे, भीम ऐप, ये सब के थ्रू किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। उसी तरह IEPS के माध्यम से आप किसी को के आधार कार्ड के फिंगर के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, अकाउंट से। तो जगह हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ ऑप्शन लिखता है बैलेंस इंक्वायरी। अगर आप किसी कस्टमर का बैलेंस चेक करना चाहते हैं कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो यहाँ बैलेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैश अगर विड्रॉल करना है, कैश निकालना है फिंगरप्रिंट के थ्रू, तो आप कैश निकाल भी सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं, यानी मिनी स्टेटमेंट आपको उतना ही रहेगा, 5 मिनी स्टेटमेंट होता है, उसमें 5 आपको 5 दिन का स्टेटमेंट आपको शो करेगा, ठीक है। 5 जितने भी हो, ये 1-2 दिन जितने भी आपने 5 ट्रांजेक्शन जो किए होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको कैश निकालना है तो हमें क्या करना होगा, कैश पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बैंक सेलेक्ट करना पड़ता है, जिस बैंक में उसका खाता है वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आधार नंबर ही डालना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे डालेंगे अमाउंट कितना निकालना वो यहाँ डालेंगे, उसके बाद प्रोसेस करेंगे। उसके बाद जैसे आप प्रोसेस करेंगे तो आपको ये फिंगरप्रिंट का बायोमेट्रिक मशीन की इम्पॉर्टेंट होगी। अब इसको आप लगाएंगे, इसको लगाने के बाद अपना फिंगरप्रिंट, जिसका भी फिंगरप्रिंट लगाएंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद पैसा इस पेटीएम एजेंट में आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। देखिए जैसे यहाँ मेरा शो कर रहा है, इस तरीके से शो करेगा। अब उसको क्या करना है कि आपको जो कस्टमर को पैसा निकालना था यहाँ आपको तो ऐड हो गया, अब उस बंदे को आपको कैश दे देना है। तो इस तरीके से किसी का भी आप आधार के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। सिर्फ ये पेमेंट एजेंट के थ्रू नहीं होता है, पेटीएम एजेंट के थ्रू भी नहीं होता है। बहुत सारे ब्रांच हैं जो ऑथराइज करते हैं छोटे ब्रांचेस को, मिनी ब्रांच जिसे आप बोल सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आपको इस तरह की ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, वहाँ पे कई लोग खोल के रखे हुए हैं और बिना, बहुत लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो एटीएम का यूज़ नहीं करते हैं और वो फिंगरप्रिंट से ही पैसा निकालना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप 10 से 20 या 30 कस्टमर का लेन देन करते रहेंगे तो आपको अच्छा खासा कमीशन बचेगा, अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे। IEPS के माध्यम से पैसे को निकाला जाता है आधार के फिंगरप्रिंट के थ्रू। तो उम्मीद करते हैं आपको तरीका समझ में आ गया होगी कि किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से वर्क नहीं करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होती है। और मैंने वीडियो की लिंक में दे दिया है, इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, मैंने पूरा इस पर ब्लॉग बना रखा है। आप जाके विजिट करें, वहाँ पढ़ें क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगे डॉक्यूमेंट में इस चीज़ों को लेने के लिए। और अगर नहीं समझ में आता है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने दे दिया, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके चीज़ों को समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।